पिछली श्रृंखला में हमने भगवान राम के रूप सौंदर्य का दर्शन किया या वर्णन किया और हमने यह देखा कि किस तरह से भगवान राम के धनुष के पास पहुंचने पर या राजा जनक के सभा स्थल में पहुंचने पर संत जो सज्जन राजे थे वह कमल के समान खिल गए और दुर्जन जो थे वह कुमुदनी के समान कुम्हला गए। यहाँ पर कवि कहें या तुलसीदास जी कहें, तुलसीदास जी ने भगवान राम की तुलना उगते हुए सूर्य से की है, बाल रवि यानी उगते हुए सूर्य से की है। भगवान सूर्योदय के होते हैं, जो सूर्य कितना खूबसूरत होता है, कितना आकर्षक होता है, भगवान राम का रूप भी उतना ही आकर्षक है, जिसको देख करके उपस्थित राजे महाराजे जो सज्जन थे वो उनके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए, खुश हो गए और जो दुर्जन थे वो कुम्हला गए, क्योंकि उनके अंदर यह डर समा गया कि भगवान राम यह धनुष तोड़ेंगे और शर्मिंदगी भी महसूस हुई। जबकि सज्जन राजे ये सोचकर खुश हो गए कि राजा जनक का प्रण पूरा होगा या सीता का विवाह होगा। अब हम कुछ माता सीता की महिमा भी जान लें या समझ लें। यह प्रसंग उस समय का है जब माता सीता जो है वो भगवान राम के साथ बन जाने के लिए तैयार होती हैं। वैसे समय में माता कौशल्या उनको रोकती हैं या राम से बन जाने के लिए विचार विमर्श करते हुए सीता की महत्ता बतलाती हैं और वो बोलती हैं, पिता जनक जो भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भान, पति रवि कुल कैरव विपिन, विधि गुण रूप निधान। यानी कि इनके पिता जनक जो हैं वह भूपाल का मतलब राजा होता है, तो इनके पिता जनक जो हैं वो राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस तरह से सांप का मणि होता है उस तरह से राजा जनक भी राजाओं के मणि हैं, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। और ससुर जो हैं राजा दशरथ जो हैं वह सूर्य कुल के सूर्य हैं। जिस तरह से सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, पूरी दुनिया में दैदीप्यमान होता है, अकेले चमकता है और पूरे जग को प्रकाशित कर देता है, उसी तरफ से राजा दशरथ जो हैं वह सूर्य कुल के सूरज हैं। और पति भगवान राम भी जो हैं वह भी सूर्य वंश रूपी जो जंगल है उसके कैरव का मतलब सिंह होता है, शेर। तो और पति भगवान राम जो हैं वो भी रवि कुल रूपी जो वन है उसके वो शेर हैं। और भगवान या विधि का मतलब ब्रह्मा हम पहले भी समझ चुके हैं। तो और ब्रह्मा ने सीता को रूप भी वैसा ही दिया है, गुण भी उतना ही दिया है, यानी वह स्वयं भी सर्वगुण संपन्न है। यहाँ हम यह भी देखते हैं या जानते हैं कि स्त्रियों का महत्व वो उनके मायके या ससुराल से या पति से होता है। तो माता सीता के पिता भी जो हैं वह राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, पति जो हैं वह सूर्य कुल रूपी वन के शेर हैं। शेर जो होता है वह जंगल में अकेला होता है। शेर जो है वह ऐसे भी जानवरों में का राजा कहलाता है, जंगल का भी राजा कहलाता है। तो पति भगवान राम जो हैं वह सूर्य कुल के में सर्वश्रेष्ठ हैं और राजा दशरथ जो ससुर हैं वो भी सूर्य कुल में सूर्य के समान हैं। और भगवान और माता सीता भी सभी गुणों से संपन्न हैं। उनको ब्रह्मा ने रूप भी उतना ही दिया है और सौंदर्य भी उतना ही है और गुण भी उनको इतना ही दिया है कि आज भी वह सर्वमान्य हैं या संपूज्य हैं। पूरी दुनिया जो है, या पूरी दुनिया तो नहीं लेकिन भारतवर्ष में वह माता सीता के रूप में आज भी सर्वत्र पूजी जाती हैं। सर्वत्र उनको आदर के साथ जब भी उनका नाम लिया जाता है तो आदर के साथ लिया जाता है, या अपने गुणों के कारण ही वो हिंदू धर्म में माता का स्थान प्राप्त कर पाई हैं या कर गई हैं।
अगली श्रृंखला में हम माता गौरी की महिमा पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।